नौजवानों की जमात, अगर तुम्हारे पास शादी करने की ताकत है, बीवी को खिला पिला सकते हो और उसका पर्सनल हक अदा कर सकते हो, तो तब जाकर के निकाह करो। और अगर नहीं है ताकत तो 100 में रमजान रोजा रखो। रोजा ख्वाहिश नफ्स को तोड़ देता है। रमजान के महीने में जब एक मुसलमान रोजा रखता है तो मेरे भाई जो जिनसे ख्वाहिशात उनकी नहीं हुआ करती है, वो चाहता ही नहीं है कि हम अपनी बीवी के पास आए, तो रोजा रखने से ख्वाहिश नफ्स टूट जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ुद्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज व मन लम यस्तती फअलैहि बिस्सौम। अगर आपके पास शादी करने की ताकत है तब जाकर के शादी करो। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी गंगा बह रही है। साहब हमारे पास कुछ हो या ना हो, चलो यार हमें तो वहां से मिलेगा ही। लड़की वाले तो हमें 2-4 लाख रुपए दे ही रहे हैं, उसी पैसे से हम मोहर भी अदा करते हैं, उसी पैसे से गाड़ी किराए में भी करते हैं, उसी पैसे से हम जाकर के उन बेटी जो बेहिस बाप है उनके घर में जाकर के खाते भी हैं। और साहब कहते क्या है कि हम 50 बराती लेकर के आएंगे, 100 बराती लेकर के आएंगे और 200 बराती लेकर के आएंगे और हमारे बरातियों में कमी नहीं होनी चाहिए। लगता है कि उनका बाप कमा के दे करके गया हो। वक्ती तौर पर बुरा लग रहा होगा। मेरे भाइयों, इसी समाज और कौम का मैं भी बेटा हूं और इसी समाज के अंदर मैं भी रह रहा हूं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि जिसकी बेटी है वो खून क्या आंसू रो रहा है, वो कहता है कि मौलाना रफीक साहब इन तमाम मामलों पर आप लोग बात क्यों नहीं करते हैं। आप आलिम टीम अगर एक बार हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो ये सारी चीजों पर रोक लग सकते हैं। मेरे भाइयों, रोक लग सकते हैं, लेकिन यहाँ किराए का साड़ तैयार है। आप कहो कि हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे तो 500 रुपए में जाकर किराए का साड़ आपका निकाह पढ़ा देता है। मेरे साथ ये मामला हुआ। मेरे साथ मेरे पास एक आदमी आया, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब मेरी बेटी की शादी है और उसकी निकाह पढ़ाना है, क्योंकि मैं गांव का इमाम भी हूँ, गांव का इमाम भी हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है। बैक साइड से मैंने पता लगाने की कोशिश की कि मामला क्या है। तो मैंने सुना कि 2 लाख रुपए जहेज में लिए गए हैं, 2 लाख। मैंने कहा तुम्हारी बेटी का निकाह मैंने पढ़ाने जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। और मैं गया भी नहीं। बाद में 1 घंटे के बाद पता चलता है कि किराए का साड़ मेरे बगल में है, वो जाकर के निकाह पढ़ा दिया। 500 रुपए मिले साहब। मैंने तकरीर में ऐसे उनको धोया। मेरे भाइयों, अगर मेरी बातें उन तक पहुंच रही होगी तो वो भी सोच रहा होगा काश ये काम मैं नहीं किया होता जो मौलवी रफीक आज बता रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये हमारे समाज, ये हमारे कौम और ये हमारी सोसाइटी का हाल है। इन तमाम चीजों पर बंदिश लगनी चाहिए। अगर आपके पास बेटी है तो आप कहिए आइए इस्लामिक तरीके से, मोस्ट वेलकम, अहलन व सहलन, स्वागतम, आप आइए मेरे घर पे और इस्लामिक तरीके से निकाह पढ़ा करके लेके चले जाइए। मेरे भाइयों, जहेज की सिस्टम ने, जहेज के प्रथा ने आज मुसलमान लड़कियों को दूसरे के साथ भागने पर मजबूर कर दिया है। अभी मैं बैठे बैठे देख रहा था, हमारे दोस्त, अजीज दोस्त मौलाना महफूज रहमान साहब, इनके मोबाइल में मैंने वो फोटो को डाउनलोड करके रखा है। एक मुस्लिम लड़की जो हिंदुओं के साथ भागी जा रही है। मुस्लिम लड़की, आज से 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मेरे भाइयों, एक मुसलमान लड़की हिंदुओं के साथ जाकर के मंदिर में जाकर के निकाह कर रही है। निकाह तो हम नहीं कह सकते, शादी विवाह कर रही है और मांग में अपना सिंदूर लगा रखी है और बड़े फख्र से कहती है कि हमारा नाम भला है, हमारे बाप का नाम ये है और हमने इसके साथ प्यार करती थी और मैंने शादी कर ली है, मैंने शादी कर ली है। यहाँ तो कर ली हो, लेकिन तुम सोचो मेरी बहनों, मेरी इस्लामिक बहनों, मैं तुम्हारा भाई हूँ और एक भाई होने के नाते एक दर्द मेरे दिल के अंदर है कि अगर तुम्हें मुस्लिम लड़का मिल जाता और मुस्लिम लड़के के साथ भाग करके अगर तू शादी कर लेती, हालांकि शरीयत में नहीं है कि भाग करके शादी करना, लेकिन कर लेती तो चलता। लेकिन जहाँ तुम शादी की हो वहाँ तो तुम्हें 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी, 2 गज जमीन, 2 गज कफन तक नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी आखिरत को संवारो, अपनी आक़िबत को संवारो और उस अल्लाह तबारक व तआला के बारे में सोचो कि हम उस अल्लाह तबारक व तआला को, उस रब को कौन सा चेहरा दिखाएंगे। अगर एक आदमी शादी करता है, दूसरी शादी का पैगाम अगर एक लड़का देता है, तो मेरे भाई, जब मेरे मुस्लिम समाज के लोग कहता है कि ऑलरेडी एक बीबी है ही है उसके पास, हम अपनी बेटी क्यों दें, हम अपनी बेटी क्यों दें। लेकिन तुम्हारी बेटी गैरों के साथ भाग रही है, वहां तुम्हें गवारा है कि हमारी बेटी दूसरे के साथ जा रही है, गैरों के पास जा रही है, जहां उसकी चिता जब जलाई जाएगी और उसकी चिता में आग लगाई जाती है तो मेरे भाइयों ये कपड़े जल जाते हैं। एक कफन का कपड़ा होता है, एक छोटा सा कपड़ा जो उसका अस्तर ढका हुआ होता है, यहाँ से पैर बिल्कुल खुला हुआ और यहाँ से सर बिल्कुल खुला हुआ, इतने कपड़े होते हैं चिता के अंदर। और जैसे ही आग लगती है चिता में, लकड़ी के जलने से पहले मेरे भाइयों वो कफन जल जाता है और वो बेटी का, वो माँ का, वो बाप का पूरा चेहरा, पूरा जिस्म जो है नंगा हो जाता है और सारे लोग वहां देखने वाले देखते हैं। मेरे भाइयों, अपनी आखिरत और अपनी आक़िबत को संवारो। सोचो कि हमारी लड़की गैरों के साथ भाग रही है। मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने 4-4 शादी करने की
तलकीन की है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा सूरह नंबर 4 का आयत नंबर 3 में फरमाता है, फनकिहू मा ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलसा व रुबा। अगर आपके पास ताकत है तो बैक वक्त आप 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी रख सकते हैं, लेकिन हिन तादुल बैनहुन्ना, अगर आप उनके दरमियान इंसाफ कर सको तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। आज किसके पास इस्तिताअत नहीं है, किसके पास नहीं है? तो मेरे भाइयों, हम अपने बच्चों को पढ़ाए, हम अपने बच्चे को इस्लामी तालीम दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बनाति बिशैइन फअहसन इलैहिन्ना कुन्न लहू सत्रम मिनन नार। जो अपनी बेटियों को शिक्षा देता है, अच्छी तालीम देता है, अच्छी तरबियत देता है, और देने के बाद अगर वो किसी अच्छे दीनदार घराने में शादी करा देता है तो वो कल क़यामत के दिन ऐसे होंगे जैसे मेरी 2 उंगलियां हैं, यानी कल क़यामत के दिन वो मेरे पड़ोसी बन करके रहेंगे। तो मेरे भाइयों, मेरी बातें अलग तरफ चली गई। मैं बताना ही चाह रहा था कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है, इस्लाम एक ऐसा दीन है कि इस दिन की पुष्टि हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर भी मौजूद है, और रेफरेंस में देने के लिए तैयार हूं। मेरे भाइयों, आज जो देश का सूरत हाल है, और आप और हम देख ही रहे हैं कि मस्जिदों के लेकर के, जो संभल में मुरादाबाद की जो मस्जिद है उसके बारे में कि उसको तोड़ दिया जाए, और हर जगह कहा जाता है कि हमारे यहाँ मंदिर है और मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दिया गया है। मेरे भाई, आपको ये बात कहने से पहले अपनी धार्मिक किताबों को रिसर्च कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि जिस धर्म को हम मान रहे हैं वो धर्म है इस्लाम। मैं आपको एक पॉइंट की बात बताऊं,